आशीष सूद ने दिल्ली के हमारे दो विधायक साथी, एक संजीव झा जी हैं, पूर्वांचल से आते हैं, और एक कुलदीप कुमार हैं, दलित समाज से आते हैं। दो तीन बार विधायक रहे। बुराड़ी से संजीव झा जी चौथी बार विधायक बने। कुलदीप भाई पहले पार्षद बने और इस बार दूसरी बार विधायक बन के कुंडली से चुने गए। हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि 4 बार बुराड़ी के विधायक रहने के बाद संजीव झा जी बुराड़ी की कच्ची कॉलोनी में किराए पे रहते कच्ची कॉलोनी में। और हमारे कुलदीप भाई भी एक कच्ची कॉलोनी में कल्याणपुरी की कच्ची कॉलोनी के अंदर रहते हैं। लोग इनको कच्ची कॉलोनी कहते थे, यहां तक ठीक था, लोगों ने बहुत, सरकार ने काम किया। मगर अभी एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के घमंडी मंत्री आशीष सूद ने अपने घमंड में चूर होके इन लोगों के ऊपर और इनकी गरीबी के ऊपर तंज किया। ये कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, इसके ऊपर उनके मन में कितनी घृणा थी, कितनी नफरत थी, उस बायस को, उस प्रीजुडिस को वो छिपा नहीं पाए। और उन्होंने इनको बहुत घमंड में चूर होके कहा, छोटे छोटे इलाकों से आने वाले लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के घूम रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल थे जो 2013 में एक ऐसी क्रांति लेके आए जिन्होंने गरीब घरों के हम जैसे नौजवान बच्चों को, हम लोगों को ये साहस दिया कि तुम भी काउंसलर बन सकते हो, तुम भी विधायक बन सकते हो, तुम भी मंत्री बन सकते हो। और हमें नाज है अपने पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पे और उनकी लीडरशिप पे कि उन्होंने हम जैसे साधारण घरों से आने वाले, जिनको छोटे छोटे इलाके कहा जा रहा है, अब छोटे छोटे लोग कहा जा रहा है। जी आशीष सूद साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं और बहुत छोटे इलाकों में रहते। मैं भी चिराग दिल्ली गांव में रहता हूं, गांव में पैदा हुआ, गांव में रहता हूं, 3 बार विधायक रहा, 2 बार मंत्री रहा, मगर मैं भी उस छोटे इलाके में रहता हूं। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोटे लोगों से और छोटे इलाकों से बहुत नफरत करती है। एक समय था जब गांव और कच्ची कॉलोनी के लोग इनको वोट नहीं डाला करते थे भारतीय जनता पार्टी को। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ना बेटा इन्हें वोट मत दे दियो, ये दुश्मन है गरीबों के। और आज वो नफरत आशीष सूद के सर पर चढ़ के, वो घमंड उनके सर पे चढ़ के नाच रहा है। आशीष सूद साहब, छोटा बड़ा आदमी इलाके में रहने से नहीं होता। आप चाणक्यपुरी की कोठी में शिफ्ट हो गए हो, हमें मालूम है, मगर चाणक्यपुरी किसी के बाप की नहीं है। चाणक्यपुरी का मकान सरकार का है। नशा बहुत जल्दी चढ़ता है चाणक्यपुरी का। हम तो मंत्री बन के भी चिराग दिल्ली गांव में ही रह रहे थे। ये नशा उतर जाएगा। और अगर बड़े इलाके का ज्यादा जो है घमंड हो गया हो तो एक ट्यूशन लगवा लेना, वो बता तो देगा DSSB क्या होता है, DTT DC। विभागों के तो नाम जान लो यार, तुम्हें विभागों का नाम बोलना नहीं आता। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे इलाकों से आए हैं, मगर इनके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि ये आज विधायक बन गए। मुझे बहुत शर्म आती है कि ऐसे आदमी को मंत्री बनाया हुआ है जो लोगों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेके, उनके पेरेंटल बैकग्राउंड को लेके
उनके रीजनल बैकग्राउंड को लेके, उनके कास्ट बैकग्राउंड को लेके इस तरीके से नफरत से भरा हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार संजीव जी बोले और फिर कुलदीप जी और ऋतुराज भाई अपनी बात रखें। जैसा कि अभी सौरभ भाई कह रहे थे, सौरभ भाई ये दर्द भी इनका यही है कि आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल जी ने कच्ची कॉलोनी रहने वालों को, गरीब को टिकट देकर चुनाव लड़ाया और लोगों ने विधायक बनाया। और ये जो अपने आप को बड़े बड़े कद्दावर लोग कहते थे, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई। और ऐसे में वो जो नफरत अंदर का, वो नफरत नहीं जा रहा है। मैं आज भी अपने विधानसभा में एक कच्ची कॉलोनी में किराए के घर में रहता हूं। कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग छोटे लोग नहीं हैं। दिल्ली में 70% कच्ची कॉलोनियां हैं और यही कच्ची कॉलोनी के लोगों ने वोट दिया तो आप विधायक और मंत्री बने हैं। जिस जनकपुरी विधानसभा से जीत कर आते हैं, उस जनकपुरी विधानसभा में 7% कच्ची कॉलोनी है। आप कोठी में रहते हैं तो आप बड़े लोग हो गए, हम कच्ची कॉलोनी में हैं तो हम छोटे लोग हो गए। तो कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, गरीब को, पूर्वांचल से आने वाले लोगों को, ये जो उनके अंदर नफरत है, आशीष सूद जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नफरत है, वो नफरत निकल करके बाहर आ रहा है। आप देखिए, हमने ये देखा कि एक उत्तराखंड के एक मंत्री के पति, उन्होंने कहा कि हम बिहार से लड़कियां लेकर के 20,000 में खरीद कर ले आएंगे। अभी हमने देखा योगी पुलिस मशीन लगा करके कह रहा है, बिहार की एक निवासी हैं, वो कह रहा है कि मैं बिहार के अररिया जिले से हूं, नहीं तुम बांग्लादेशी है, तुम्हारा मशीन ये रीड करके बता रहा है तुम बांग्लादेशी हो। तो ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को सबल किया। और आज चाहे मैं हूं, यहां ऋतुराज भाई हों या कुलदीप भाई हों, या ऐसे आम आदमी पार्टी में दर्जनों विधायक हैं जो उसी कच्ची कॉलोनी में रहते थे और रहते हैं, उसी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। तो मैं आशीष सूद जी को कहना चाहता हूं कि आप कोठी में रहकर अपने आप को बड़े, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हो, बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता ने बार बार धूल चटाई है, एक मौका दिया था, लगा लोगों को कि हो सकता है कि ये जो अंदर की नफरत है वो निकल गया हो, लेकिन एक बार नफरत आता हो तो जाता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को फिर यही कच्ची कॉलोनी के लोग सबक सिखाएंगे। कच्ची कॉलोनी के रहने वाले लोग छोटे नहीं हैं, सबको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। तो मैं ये मानता हूं कि आज जो आशीष सूद कह रहे हैं, ये आशीष सूद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये मानसिकता है। 2013 से पहले कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जाकर टिकट नहीं मांग सकते थे, पार्टी के लिए काम तो कर सकते थे, जाकर कोई चुनाव लड़ ले ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता था। ये अरविंद केजरीवाल जी के कारण अब कच्ची कॉलोनी में जो रहने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वो भी जाकर कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो दर्द इस बात का है। जनता जवाब देगी, दिल्ली के लोग जवाब देंगे। कुलदीप जी अपनी बात रखें। आशीष सूद जी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, हम तो बहुत साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं। मैं तो, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे, कभी राजनीति में सोचा नहीं था हम लोगों ने आने की। आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल जी बने, मैं एक बार पार्षद बना, जनरल सीट पे आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया, दूसरी बार मैं विधायक हूं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, आशीष सूद, आप ये समझ लो कि
आम आदमी पार्टी में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी उनकी काबिलियत के दम पे बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब पैसे की गठरी जाएगी 50 लाख रुपए की तभी वो बनेगा, या उसके पिताजी को बड़े नेता होंगे तभी वो बनेगा। ये आम आदमी पार्टी है, यहाँ गरीब दलित परिवारों से आने वाले बेटे बेटियां भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बत्ती गुल करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं और आप झूठ की बात करते हैं। हम लोग तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं, हमें इस बात पे गर्व है। हम तो सम्मान से बताते हैं कि हम कच्ची कॉलोनी में रह के अरविंद केजरीवाल ने हमें टिकट दिया, जनता ने हमें अपना वोट दिया और हम चुनकर आए। और ये आपकी कृपा से नहीं आए हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें टिकट दिया, हमारे इलाके के लोगों ने हमें वोट दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की बदौलत आए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर गरीब लोगों के पास बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी किसी को चुनाव लड़ने में नहीं देती, वोट देने का अधिकार भी नहीं देती। तो आशीष सूद जी अपनी मानसिकता को ठीक कर लीजिए। और मैं सभी अपने कच्ची कॉलोनी वाले भाइयों से, रिसेटलमेंट कॉलोनी वालों से और दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आपके लिए है। इस मानसिकता को समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, और इनको सबक सिखाने का काम कीजिएगा, इनको बताने का काम कीजिएगा। दूसरी बात जी वाली, दूसरी एक और बात, अभी हमने कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था विधानसभा कमेटी के अंदर, जिसमें हमारे विधायक साथियों ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा के अंदर माता सावित्रीबाई फूले, जिनकी आज जयंती है, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोलने का काम किया, जिनके ऊपर खूब अत्याचार हुए लेकिन उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देनी नहीं छोड़ी और वो पहली भारत की प्रथम शिक्षिका बनी और उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया, उनको शिक्षा देने का काम किया। हमने विधानसभा कमेटी से मांग की थी कि आप विधानसभा के अंदर माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र स्थापित करने का काम करें, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, उन्होंने हमारी उस आवाज को दबाने के लिए हमारे मेंबर्स के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर प्रिविलेज का मैटर करने का काम किया, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र वहां लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की बात की थी, वो दलित समाज से आती थी, पिछड़े समाज से आती थी, उनका चित्र लगाने का काम नहीं किया। लेकिन आज विधानसभा के अंदर लाखों रुपए खर्च करके पूरी सरकार ने, पूरी केंद्र सरकार ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी का चित्र वहां लगाने का काम किया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप दलित महापुरुषों का अपमान करोगे, उनसे नफरत करोगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी को, ऐसी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो माता सावित्रीबाई फूले का अपमान करती है और उनकी जयंती पर उनका चित्र स्थापित नहीं करती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र स्थापित करती है, मदन मोहन मालवीय जी का चित्र स्थापित करती है। ये इनकी दलित विरोधी मानसिकता है। देखिए, ये बहुत अजीब बात है कि माता सावित्रीबाई फूले की जयंती वाले दिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय का चित्र लगाया जा रहा है। अगर एक दलित आइकॉन का चित्र भी आज लगता तो हजारों वर्ष की जो तोहमत जातिवाद की लगती थी, उसके ऊपर थोड़ा जो है हम एक वार कर सकते थे, मगर ये मौका भी दिल्ली की सरकार ने चूक दिया और 2 ब्राह्मणों का चित्र वहाँ पे लगा दिया, मगर एक दलित आइकॉन के चित्र को लगाते वक्त इनको इतनी तकलीफ है कि विधायकों के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला इन्होंने चलाया, जिसके अंदर हमारे कुछ विधायक तो दलित ही हैं। आप भी हैं उसमें, दिंगान साहब हैं उसमें। साथियों, आशीष सूद की मानसिकता ये केवल उनकी मानसिकता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, जो कि समय समय पर देखने को मिला है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने कच्ची कॉलोनी में रहने वाले कम से कम 50-60 लाख लोगों का अपमान हमेशा किया है। चाहे जे क्लस्टर्स को तोड़ने का काम हो, गरीब लोगों का अपमान करने का काम हो, पिछले कुछ दिनों की आप घटनाएं देखो तो किस तरीके से समय समय पर
इन्होंने अपमान किया है। कभी मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर देते हैं ताकि गरीबों को दवाइयां ना मिल सके, कभी अस्पतालों में जो दवाइयां अरविंद केजरीवाल जी देते थे उनको बंद करना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की चलाई हुई गरीबों के लिए स्कीम्स को बंद करना हो। तो गरीब लोगों को के प्रति जो नफरत है, पूर्वांचल के लोगों के प्रति जो नफरत है, वो समय समय पर आप इनको देख सकते हो। चाहे राष्ट्रीय चैनल पर हम जैसे लोगों को गाली देना हो, भद्दी भद्दी गाली देनी हो, और अब तो कहते हैं कि छोटे छोटे से जगह से आकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं। अरे छोटे छोटे लोग, गरीब लोग, दिल्ली में 80% गरीब लोगों को अगर रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है, प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तो वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। आज आपको नफरत होती है, लेकिन सिर्फ कोठियों में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये गरीब लोगों ने आपको भी वोट दिया, प्रधानमंत्री जी को भी वोट दिया है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर भी कच्ची कॉलोनी के अंदर में लोग रहते हैं, जो कि इन्हीं हरकतों की वजह से आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल तक दिल्ली के लोगों ने बनवास देकर के रखा था। और अगर ऐसी हरकत करते रहोगे, गरीबों के प्रति नफरत दिखाते रहोगे, पूर्वांचल वासियों के प्रति नफरत दिखाते रहोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 27 साल भी तुमको दिल्ली में नहीं आओगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर में पूर्वांचल के लोग, गरीब लोगों की सत्ता चलती है। तुम लोगों ने बहका करके इस बार वोट तो ले लिया। झुग्गियों में जाते थे इनके नेता मनोज तिवारी, जे क्लस्टर्स में जाते थे, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाते थे, वहां पर गाने गाते थे, हारमोनिया बजाते थे, खाना खाते थे, झुग्गियों में प्रवास करते थे, दुनिया भर की नौटंकी करते थे, और यहां पर में आप लोग नफरत दिखाते हो। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और आशीष सूद को शर्म आनी चाहिए, और सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस तरह की मानसिकता छोटे छोटे मतलब कच्ची कॉलोनी और जे क्लस्टर में रहने वाले लोगों के प्रति दिखाने के लिए। थैंक यू। अब आशीष सूद जी की वीडियो चला दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। ये सब दिल्ली के छोटे छोटे एरिया में रहकर नेशनल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बने घूम रहे हैं। दोबारा चला दो। ये सब दिल्ली के छोटे छोटे एरिया में रहकर नेशनल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बने घूम रहे हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।